कैसे जाप करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, और आत्म तत्व योग तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। इसमें बताया गया मन को वश में करने का सरल तरीका। जीत संगो जीत श्वासो, पहले जीतासन, आसन को जीतना चाहिए। लगातार 2-3 घंटे तक अगर हम बैठ करके एक जगह पर कथा सुनते हैं तो उससे हमारे पास में कुछ सिद्धियां आती है। इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 घंटा बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और वो भी समय का महत्व होता है। प्रातः काल जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर व्यक्ति नहा धो करके बैठे और बढ़िया, नहीं भी नहाए तो भी ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान करना अलग चीज है, पूजा पाठ करना अलग चीज है। भौतिक शरीर है, मोह माया में ग्रस्त हमारा मन है ना, बुद्धि विकृत है, कुसंस्कार में हमारा मन घिरा हुआ है। तो हमें ये कर्म, देखिए कांटे को कांटा से ही निकाला जा सकता है। उसी प्रकार माया को काटने के लिए माया का आश्रय लेना पड़ेगा। ये पूजा पाठ जब तप ये भी एक माया है। एक माया सांसारिक भौतिक माया को काटने के लिए कुछ भौतिक उपासना पद्धति को भी अपनाना चाहिए। और व्यक्ति ध्यान माने पूजा 3 प्रकार के मानसिक पूजा होता है और एक लोकाचारी, 2 प्रमुख है। और जाप 3 प्रकार के, एक है वाचिक, उपांशु एवं मानसिक। वाचिक माने मुख से जोर जोर से बोल करके भगवान का नाम लेना, जो हम लोग कीर्तन करते हैं अभी बीच बीच में भगवान का नाम लेकर के। दूसरी उपांशु, हम बोलेंगे तो हमें सुनाई दे, दूसरों को सुनाई ना दे। मानसिक, मन में भगवान का नाम जाप करना। अगर मन में हम पहले कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। कोई डायरेक्ट बोलेगा मन में ध्यान जाप करेंगे तो नहीं होगा। तो पहले हमें मुख में जोर जोर से उच्चारण करना पड़ेगा। जब हमारा मानसिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, उस नाम के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, उस रूप के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, तब हम मानसिक ध्यान भी करेंगे तो हमारा मन लगेगा भगवान में। अगर डायरेक्ट हम चाहेंगे, हम मन से मानसिक चिंतन करेंगे तो कभी संभव नहीं हो पाएगा, मन भटकते रहेगा। क्योंकि हम जानते ही नहीं है वो निराकार परमात्मा कैसा है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है। उसको नहीं जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति रुचि नहीं होगी। जब रुचि नहीं है, उसके पास में कोई गुण नहीं है, तो हमारे पास में भी कोई गुण आएगा ही नहीं। और मन संसारी की व्यक्तियों का भटकता रहेगा। आवागमन में पड़ा हुआ जीव कितने जन्मों से उस संस्कार में गिरा हुआ है, इतना जल्दी निराकार परमात्मा में लगेगा नहीं। मन भटकते रहेगा। भले ही आंख बंद करके बैठे रहे। 2 बाबा जी एक जगह पर एकत्रित हुए। एक दूसरे परंपरा का था, एक तो दूसरा परंपरा, एक था रामानंदी, एक कोई और परंपरा का। एक में वो जाप को महत्व देता था, भगवान का कीर्तन। एक तो जो है मानस ध्यान को महत्व देता था। तो आकर के जब बूढ़ा बाबा जो है जाप कर रहा था, है ना, अब उसको जाप कर रहा था और वो भी आया तब बोला कि अब ध्यान करना चाहिए, अब खाली जाप करते हो। ये बोलता नहीं, जाप भी करना चाहिए, जाप करोगे तभी तो ध्यान लगेगा। दोनों में लड़ाई हुआ। अब समझाए, अबे आप दोनों लड़िए मत, दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। मानसिक ध्यान करते वो भी अपनी जगह पर ठीक है। जो जाप करके ध्यान करते हैं उनको अपने समाधि लग जाती है जाप से, वो भी ठीक है। और कोई प्रयास करके समाधि में जाते हैं वो भी ठीक है, अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अब लड़ो मत। बोले नहीं हमारा ध्यान श्रेष्ठ है, बोलता नहीं हमारा जाप श्रेष्ठ है। बोले अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर बोले देखते हैं आप दोनों, आप ध्यान करो और आप जाप करो। दोनों को बोले देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिकता है।
तो जो ध्यान करने वाला था वो भी बैठ गया। अब बैठ गया, थोड़ा देर के बाद में अब वो ऐसे झूलने लगा। तो जाप कर रहा था तो वो बोलता है देखो यही ध्यान होता है तुम्हारा। और उसका जब टोका, जब तक टोका नहीं था, नींद नहीं खुला था, जब टोक दिया नींद खुल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप भी जोर किससे जयकारा लगाओ। खंबे में अगर कोई पीठ दे करके, उस दिन हम बोले तो वह पटाख से सीधा हो गया। एक तो सोया हुआ था 2 आदमी, एक मंच पर था, एक तो पंडाल में था, है ना। तो ये ध्यान करके करते करते उसका सिर ऐसे ऐसे होने लगा 2-4 बार। जाप करने वाला एक तक उसी को देख रहा था कि देखते हैं कैसा ध्यान करता है। राम 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 उधर देख रहा है, जाप चल रहा है। अच्छा, उसका जाप में उसका मन है, भगवान का नाम पास में उसका मन है ना, उसको देख रहा है कैसे ध्यान कर रहा है, उधर तो मन है उसका। जप करना भी व्यर्थ है। और जो ध्यान कर रहा था कुछ तो नहीं, तो नींद में था, कम से कम शांति में है। अब ऐसे सिर हिला रहा था तो ये जब जोर जोर से हंसने लगा जाप करने वाला, तो वो ध्यान करने वाला का नींद खुल गया। बोलता है क्या बात है, क्यों हंसते हो इतना जोर से, हल्ला करते हो, मेरा ध्यान टूट गया तुम्हारे लिए तुम्हारे चलते मेरा ध्यान टूट गया। हम लोग हंसते हंसते बेदम। बोले अरे ध्यान कर रहे थे कि सो रहे थे। अब ये बूढ़ा बाबा जाप कर और हंसने लगा। बोला कि ऐसे होता है ध्यान, तुम तो सो करके ऐसे ऐसे करते हो। तो बोला अब देखते हैं कैसे होता है। फिर बैठ गया ध्यान में। अब ये फिर जाप करने लगा। तब तक 2 घंटा हो गया। तब ये जो जाप करने वाला धीरे धीरे आंख बंद होने लगा। अब मुंह से लोर गिरने लगा और माला जो है हाथ से छूट गया, उसको होश नहीं है। अब वो जो ध्यान करने वाला आंख मीट मीट करके देख रहा था, बोला हमको कहीं नींद फिर आ गया था। अब उसने जब देख लिया इसका माला गिर गया, वो लाल लोर भी गिर रहा है, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ध्यान करने वाला भी आंख खोल करके हंसने लगा जोर जोर से। अब बताइए, ना ध्यान वाले का सक्सेस है ना जाप करने वाले का सक्सेस है। इसलिए कोई भी किसी का दूसरे का निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए। किसी को दूसरे को छोटा है दृष्टि से कभी देखना नहीं चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झांकी आ रहा है, झांकी उनकी नहीं करना, छोड़ दीजिए। अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर कथा पूरा कर लेते हैं, लास्ट में एक के बार में लाएंगे, है ना। सुदामा चरित्र करना ही है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, प्रसंग पूरा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। सुदामा जी कहाँ है, लाओगे तब ना। सुदामा जी यहाँ बुलाइए ना। विवाह थोड़ी होगा, कैरेक्टर होगा। रुकवे बैठाओ ना लग रहे हैं। सुदामा जी को रोड पे छोड़ दो, उधर रास्ते में आते जाते रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार जो है एकादश स्कंद की कथा हम लोग